साबत मसर चेक कर रहा हूँ मैं आज, और चेक करके फिर बताता हूँ कि कैसे बने हैं, ताकि मैं आपको भी फिर बता सकूँ कि ये किस तरह से बनाने हैं, इसकी रेसिपी क्या है। बड़ी ज़बरदस्त डिश है ये, बहुत पसंद की जाती है, सिंपल एंड ईजी। तो आए फिर देखते हैं बनानी कैसे है। बनानी तो वैसे बेगम नहीं है, तो मैंने तो फिर आपको दिखाना है कि बननी कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कसीम्स किचन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें फैंसी किस्म की हो गई, मंदी भी हो गई, मसाले भी हो गए, चिकन भी हो गया। आज थोड़ा सिंपल दाल हो जाए फिर बेगम। दाल चावल, बिल्कुल। दाल चावल, और दाल हम कौन सी बनाने लगे हैं? इसको लोग काली दाल भी कहते हैं, लेकिन साबत मसर हम साबत पकाएंगे। मसर हम बनाने लगे हैं। मेरी फेवरेट दाल, और मुझे गिला ही रहा है हिना, तुम ये दाल नहीं बनाती थी, लेकिन ये कि 2-3 दफ़ा बनी है और बच्चों को भी पसंद आ गई, तो मेरे तो वारे निहारे। ये तकरीबन हमने आधा किलो दाल लेकर धोकर भिगो दिए, और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। तो पहले चूल्हा ऑन कर लें। अच्छा, साथ ही चूल्हा ऑन। यार ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। बहुत सिंपल दाल की रेसिपी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम जाएंगे। ठीक है जी, इधर तो हो गई आग ऑन, और इधर क्या हो रहा है? इसके अंदर जो मसाले डालूंगी वो हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच तकरीबन जो है वो आप धनिया पाउडर का लेंगे, 1 चम्मच गरम मसाला, और ½ टीस्पून आपका हल्दी पाउडर जाएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसके अंदर शामिल कर दें फ़ौरन ही। फ़ौरन ही। यार ये तो मुझे रेसिपी ठीक लग रही है, ख़ास तौर पे बैचलर्स के लिए, या जब हमारी फैमिलियाँ ना हो हमारे पास, वापस गई हों, जो आजकल नहीं हो सकता क्योंकि सब मजबूरन लॉक्ड हैं, बट जब छुट्टियों पे गए हों तो उस वक्त ये तो बड़ी इजी रेसिपी है। नहीं, बिल्कुल बहुत इजी है। जब ये आधी गल जाएगी तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे ½ कप मिल्क। ओके, ये ½ कप है? हाँ जी, ½ कप। ओके, अभी हम इसको कवर करके रख देंगे। अच्छा, मज़े की बात बताऊं, अक्सर लोगों ने कहा है कि यार इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो हैं वो उनकी परफेक्ट क्वांटिटीज़ जो है ना मेंशन प्लीज़ कर दिया करें। डेफिनेटली हम लोग कर देंगे, लेकिन अच्छा होता कि मैं ये डेमो कर लेता ना, तो आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करते। ये ½ कप है, और इससे पहले हिना ने ये एक नॉर्मल ग्लास के अंदर दूध डाला, और उसके बाद वो दूध जो है वो एज़ इट इज़ इस मेजरिंग कप के अंदर उल्टा दिया। और आप यकीन करें कि ये सिचुएशन है, ये वो ग्लास है जिससे दूध इसमें पलटाया गया है। तो दाद देनी पड़ेगी इस पे हिना को कि अंदाज़ा ही उसका ऐसा है, और इसीलिए समटाइम्स वी गेट कैरीड अवे। लेकिन डू अंडरस्टैंड कि जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स को मेंशन करना और क्वांटिटीज़ वो बहुत ज़रूरी है। तो इधर आपको जो है वो रेसिपी के अंदर, वीडियो के अंदर जो है वो मिल जाएंगे इंग्रेडिएंट्स, या फिर आप चेक कर लें वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, और जिनमें नहीं है वो हम ऐड कर देंगे। तो थैंक यू फॉर द फीडबैक। इसके बॉयल आते साथ ही मैं इसके आंच को बहुत हल्की कर दूंगी। अगर आप ये बनाना चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से इसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इस तरह से इसको चूल्हे पर पकने देती हूँ। चलें जी, दाल को देखते हैं। ये तकरीबन 20 मिनट से इसको मैंने पकने के लिए रखा हुआ है। तो अब मैं इस स्टेज पे इसके अंदर शामिल करूँगी जो ½ कप मिल्क आपको बताया था। तो ये ऑलमोस्ट 20 मिनट से बॉयल हो रहा है। इसको आप जो है ना वो चम्मच पे थोड़ा सा दाल का पीस एक लेके उसको दबा के चेक कर लें अगर ये गल गया है या नहीं। चलें जी, दूध डाल के हमने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाया है। अब मैं साथ ही इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून क्रीम, थिक क्रीम के 2 टेबलस्पून आप ऐड कर दें। इससे ज़बरदस्त टेस्ट आ जाता होता नहीं? हाँ, चूल्हा बंद कर दें आपकी, और चूल्हा बंद करके आप क्रीम ऐड करेंगे। क्रीमी साबत मसर। क्रीम आप सर्विंग के टाइम पे भी डाल सकते हैं ऊपर डेकोरेशन के लिए। अब क्रीम मिक्स करने के बाद अब मैं चूल्हा फिर से ऑन कर रही हूँ। बस हम इसके अंदर अब लास्ट स्टेप इसका करेंगे, इसका तड़का लगाएंगे। हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए रखूँगी, और साथ ही मैं तड़के की तैयारी करूँगी। 45 मिनट्स तो हो गए हैं ना पकते हुए? 45 मिनट्स। तो ये ½ एन आवर मिनिमम, ½ एन आवर टू 45 मिनट्स अगर आपने इसको भिगो के रखा हो
तो उसके बाद कुकर के बगैर इसको आप 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। कुकर के साथ ऑफ कोर्स 10 से 15 मिनट में। तो अब हम इसका तड़के की चीज़ें जो हैं वो देख लेते हैं। हिना इधर जो है उन्होंने लहसुन काटने शुरू कर दिए हैं। ये अब बाकी के इंग्रेडिएंट है आपके, ठीक है। 7 से 8 पीस आपने लहसुन के लेने हैं। 3 आप ले लें ग्रीन चिली, इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। रेड राउंड चिली जो है वो आपने ले लेनी है 5 से 6 पीस। और 1 टीस्पून जो है आपका जो है वो ज़ीरा चला जाएगा, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा आपने मक्खन यूज़ करना है कि वो हो नहीं, इसमें से सिर्फ हम ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये 100 ग्राम्स मक्खन जो है वो आप यूज़ करेंगे इसके तड़के के लिए। और 50 ग्राम्स जो है वो आप दाल में ऐड कर देंगे। और उसके अलावा अगर आप ऐड करना चाहें तो थोड़ी सी ऊपर टॉप पे रख दें, सर्विंग के टाइम पे आप रख दें, उससे भी बहुत अच्छा होता है, ज़बरदस्त। तो अभी हम चलते हैं तड़के की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारा टेस्ट ही इससे निकलना है। उसके अलावा तो देखिए आपने हमने कुछ किया ही नहीं है दाल के साथ। अच्छा, इसमें मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, ताकि मैं इसमें लहसुन को ब्राउन कर सकूं। अगर मैं डायरेक्ट ब्राउन करने के लिए मक्खन यूज़ करूंगी तो मेरा मक्खन जल्दी जल जाएगा। तो ये हल्का सा ब्राउन हो जाए फिर हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे। ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपनी हरी मिर्च और लाल वाली गोल मिर्च। क्या खूबसूरत लग रहे हैं ये कलर, लविंग द कलर्स। ज़ीरा बिल्कुल एंड में जाएगा। ये पिंक थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बारबी तड़का नहीं हो रहा है। अब इसमें ऐड कर दें बटर। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बटर, 20 से 12 स्पून। बटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। अब मैं ऐड कर रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा। खुशबू आना शुरू हो गई है ज़बरदस्त किस्म की। अब हम ये डाल देंगे दाल के ऊपर। वो ज़बरदस्त या बेहतरीन? ज़बरदस्त और बेहतरीन। ये वो जो तुम करती होती हो इसके अंदर थोड़ी सी दाल डाल के, वो नहीं करोगी? देखें, ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे टेस्ट आ जाता होता है, इसलिए आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। चलें जी, इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। वाह, लुक एट दैट क्रीमी टेक्सचर, माशाल्लाह। लें जी, दाल हो गई आपकी तैयार। साबुत मसर, काले मसर, काली दाल, काफ़ी सारे लोग इनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जो है वो पुकारते हैं। इसके ऊपर आपने हल्का सा गरम मसाला डाल लेना है सर्व करते हुए, और बीच में एक टिक्की मक्खन की हो जाए तो क्या ही बात है। हल्की सी गार्निश धनिया और ग्रीन चिली के साथ। तो आए इसको ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको आप खा सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ और अकेली चम्मच के साथ भी। तो मैं आज खाऊंगा इसको चावलों के साथ। और ये प्लेट मेरी बड़ी नाइसली बेगम ने सेट कर दी है। इस पर सिर्फ मैंने दाल डालनी है और मैंने शुरू हो जाना है। क्या बात है ना, बिस्मिल्लाह। तो ये देखें इसका खूबसूरत कलर, और दाल हमारी और चावल, और साथ में जो है वो अचार ने तो इसका मज़ा ही दुबाला कर देना है। अच्छा जी, वीडियो आपने लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आपके कमेंट्स से, तो कमेंट्स भी आपने ज़रूर देने हैं, ठीक है जी। मज़ा आ गया बेगम। ओके जी, until next time, signing out from Kasim's Kitchen. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।